ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये मर गए मेरी हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। मुझे एक चीज़ बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को किसानों पर एक विवादित बयान दिया। मामले के तूल पकड़ने पर उन्होंने इस बयान पर खेद जताया और कहा कि अगर किसी को मेरे बयानों से दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। दरअसल शनिवार दोपहर 2:30 बजे कृषि मंत्री भिवानी रेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, ये घर में होते तो भी मरते, तो जो आज घर में है वो नहीं मरे क्या? कोई हार्ट अटैक से मरा है तो कोई किसी बीमारी से। साल में औसत मौत के अनुसार ही मरे हैं। देश में कोई भी मरता है तो उसके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। इस बयान के करीब 6 घंटे बाद रात करीब 8:30 बजे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि आकस्मिक मौत किसी की भी हो, कष्ट होता है। जहां तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा हमारी सेना के जवानों को ही मिलता है। सोशल मीडिया पर मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान के बाद किसानों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों ने आज कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंकने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति इस प्रकार की टिप्पणियां करना निंदनीय है और साथ ही साथ किसानों ने यहां तक भी कह दिया कि करनाल में किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम जेपी दलाल का भविष्य में नहीं करवाया जाएगा। जो उन्होंने कल हंस के बात की है किसानों के लिए, उनके मृत्यु पे शहीद हुए हैं जो किसान, उन पे जो हंस के मुस्कुरा के बात की है ना, ये तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये उससे बुखार से मर गए हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का मजाक उड़ाया है, इसलिए आज हम पुतला फूंकने आए हैं जेपी दलाल। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा किसान है। इन किसानों को जो पिछले 72 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपने हक लेने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ शहादत देते हैं। उनको ये कहते हैं बुखार में मर गए, उनको तो फलानी बीमारी थी, उनको तो ये बीमारी थी। वो बीमारी किसने पैदा की? वो बीमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने पैदा की है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा आज सिरसा में पहुंची, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन पर अपना बयान देते हुए कहा कि किसानों व केंद्र सरकार के बीच गतिरोध सरकार की हठधर्मिता की वजह से बना हुआ है। केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ थी, साथ है और हमेशा साथ रहेगी। जेपी दलाल द्वारा किसानों की मौत के बयान पर कुमारी शैलजा ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह बयान उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर कुमारी शैलजा का कहना है कि सदन में रहकर अगर लड़ाई लड़ते तो अच्छा होता। वहीं अजय सिंह चौटाला के बयान पर कुमारी शैलजा का कहना है कि अजय सिंह चौटाला जेजेपी पार्टी किसानों के साथ है या किसानों के समर्थन में अपना जेजेपी पार्टी स्टैंड स्पष्ट करें। किसी के जाने पर जो इस संसार से जाता है और ये लोग एक आंदोलन लेकर जो घर से बाहर निकले, मुझे बता दीजिए, आप और हम कोई भी एक दिन भी घर से बाहर जाता है, उसकी यही इच्छा होती है कि वो वापस घर में जाकर सोए। जो लोग अपना घर बार छोड़कर ठंड में जा रहे हैं किसानों के लिए, केवल अपने लिए नहीं कोई जा रहा है, ये सभी पूरे कौम के लिए, किसान मजदूर के लिए जा रहे हैं। उनका संघर्ष है, एक आंदोलन है और उस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेहत, चाहे वहाँ पर हो या कहीं और पर जाकर जो उनकी सेहत बिगड़ती है, उनकी जान जाती है, आप उस बात को समझ नहीं रहे और इस तरह की बातें आप करते हैं। मत भूलिए कि ये दरबार जनता का दरबार, भगवान का दरबार होता है। हरियाणा के जींद जिले के उपमंडल सफीदों के गांव अंटा में बच्चा खेलते खेलते नहर में गिर गया। उसे बचाने के लिए मां और चाची कूदी, लेकिन वे पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। हादसा हांसी बुटाना ब्रांच नहर में हुआ। हादसे की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर लोग जमा हो गए। बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी हादसे की खबर दे दी गई। इसके बाद सभी ने अपने अपने स्तर पर तीनों की तलाश जारी कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में 81 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने संगठन के विषयों के साथ किसान आंदोलन, महापंचायतों से बने हालातों की जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने कहा कि जो भी भविष्य में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा वही उसकी भरपाई करेगा।
इसको लेकर कानून विधानसभा के बजट सेशन में भी लाया जाएगा। संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा हुई और क्योंकि कई प्रकार के संगठनात्मक विषय होते हैं, कभी कभी उनकी ओर से संदेश मिलता है तो वो सारी बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि अब संगठन के कामों की ओर भी थोड़ा गति मिले, इस नाते से चर्चा हुई है। किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो कुछ जानकारी हमारे पास थी सब उनको बताई हैं। हर एक जगह पर इस प्रकार से जो ये धरने हो रहे हैं, जो पंचायत हो रही है, वो सारे विषय में जानकारी उनको दी है। शांतिपूर्वक सब मामला चल रहा है। नहीं, इसकी चर्चा नहीं, लेकिन वो कानून तो पहले से ला रहे हैं। वो योजना हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार निर्णय दिया था, कभी भी किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये हम उस कानून को इस अगले सत्र में लेकर के आ रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुँचाएगा भरपाई उसकी करें। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा और फिर आंदोलन स्थलों पर हुई पत्थरबाजी के बाद संयुक्त मोर्चा ने अंदरूनी निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए 150 के करीब वॉलंटियर लाठी और वॉकी टॉकी के साथ जगह जगह तैनात है। वहीं पूरा दिन ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालते हैं। पिछले दिनों बंद रही इंटरनेट को देखते व्यवस्था के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर तीनों कृषि कानूनों की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर बैठे किसान अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 2 रिजर्व बटालियन बुलाई गई है। कुंडली जीआरपी एसएचओ किसानों से रेल रोकने संबंधी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में 24 साल के युवक ने दोस्त को वीडियो कॉल किया। 10 से 15 मिनट तक बात करने के बाद युवक ने दोस्त के सामने ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतक के दोस्तों ने उसको बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। घटना के दौरान युवक के दोस्त ने गुरुग्राम में ही अपने दोस्त को उसके घर भेजा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि युवक ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, लेकिन युवक का फ्रेंड इस बात से सदमे में है कि वह कुछ नहीं कर पाया। हरियाणा के रोहतक में जाट कॉलेज के अखाड़े में 5 लोगों की हत्या करने के मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी सुखविंदर ने सभी को करीब 20 से 25 मीटर की दूरी से ही गोली मारी थी। गोली सभी के सिर में लगी थी, लेकिन पार नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में साक्षी के सिर से 2 और बाकी चारों के सिर से 1-1 गोली मिली है। घायल अमरजीत और सरताज को 1-1 गोली लगी है, जो आर पार हो गई है। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार रात 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आईपीसी के तहत पीजीआईएमएस रोहतक में एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी कोच को महिला पहलवान के परिवार की शिकायत के बाद अखाड़े में आने से मना किया गया था। आरोपी महिला पहलवान पर शादी का दबाव बना रहा था और उसकी शिकायत से नाराज होकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर एक और आ रही है। सरकार व किसानों के बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। रिहाई व मुकदमे वापसी के मुद्दे पर किसान नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। किसान नेताओं ने बातचीत से पहले जेल में बंद लोगों की रिहाई व मुकदमा वापसी की शर्त रखी थी और यह शर्त सरकार व किसानों के बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। किसान नेताओं का मानना है कि इसका हल बातचीत से निकलेगा और जिस तरह से सरकार पहले प्रस्ताव देकर बुलाती रही है, उसी तरह बुलाती है तो किसान पहले की तरह बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी लगातार पाने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।